वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं अंचालिका सिंह। स्वागत है आपका टेक एंड नॉन टेक ज्ञान चैनल पर। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल यूथ डे की। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को। ये मैक्सिमम लोगों को पता है। अभी इससे पहले 9 जनवरी को निकला है NRI डे। अब 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर हम ये डे मनाते हैं। इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं? जिससे कि जो अपना यूथ है वो कनेक्ट कर सके इनके आइडियाज़ एंड फिलॉसफी के साथ और उनको अप्लाई कर सके यूथ अपनी डेली लाइफ्स में। सबसे पहले ये डिक्लेयर किया था कि 1984 में ये नेशनल यूथ डे मनाया जाएगा। पर सबसे पहली बार अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे करके आए कि सबसे पहली बार नेशनल यूथ डे कब मनाया गया, तो वो मनाया गया था 1985 में। 1985 में सबसे पहली बार इंडिया में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया था। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, एक होता है नेशनल यूथ डे एंड दूसरा होता है इंटरनेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे तो 12 जनवरी को होता है, बट अगर इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है? 12 अगस्त को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस साल 2021 में जो नेशनल यूथ डे बनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर रामकृष्ण मठ या मिशन की स्थापना की थी। उसकी डेट अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो उसकी डेट आप याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1 मई 1897 को। एंड बेलूर मठ जो है उसकी स्थापना भी स्वामी विवेकानंद जी ने की है। बेलूर मठ की स्थापना हुई थी 1898 में। तो आप ये डेट्स भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अभी आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी कि एक मतलब इको फ्रेंडली पेंट को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है इको फ्रेंडली पेंट को? नितिन गडकरी जी ने इस पेंट को लॉन्च किया है। इसकी खास बात क्या है कि ये जो पेंट है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपने तरीके का पहला ऐसा प्राकृतिक पेंट है जिसको बनाया जाएगा काव डंग। गाय का जो गोबर होगा वो क्या होगा इसमें, इसका मेन इंग्रेडिएंट जो होगा वो काव डंग होगा। ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है और इसके लिए बोला जा रहा है कि ये 4 घंटे में वॉल पर लगाने के 4 घंटे बाद ये सूख जाता है और ये वॉशेबल भी है। इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है KVIC ने। किसने डेवलप किया है इसको? KVIC ने। KVIC की फुल फॉर्म क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। KVIC कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये MSME मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी KVIC की? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। KVIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एंड अभी प्रेजेंट में जो इनके हेड हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना। ठीक है। और इसके अलावा काव की बात हो रही है तो एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि एक काव हॉस्पिटल खोला है। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन से स्टेट में खोला है, वो कौन सा स्टेट है जिसमें काव हॉस्पिटल ओपन किया है। तो नॉर्थ ईस्ट का वो स्टेट है, याद रखिएगा, नाम है असम। कौन से स्टेट में काव हॉस्पिटल खुला है? असम में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको पता है कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होने वाली है। इसकी डेट भी बता दी गई है 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होने वाली है। इसकी जो लॉन्चिंग डेट है, क्या है इसकी लॉन्चिंग डेट? 16 जैन। इसको आप
याद रखना, ठीक है। और इसके लिए जो पैनल बनेगा उसको हेड कौन करेंगे? कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो पैनल बनेगा उसको हेड करेंगे आर.एस. शर्मा जी। कौन हेड करेंगे? आर.एस. शर्मा जी इसको हेड करेंगे। डेट इसकी याद रखना 16 जनवरी। अब 51st नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होने वाला है। सबसे पहली बात कि ये कहाँ होगा? 51st नंबर का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है ये होगा अपना गोवा में। आपको ये ध्यान रखना है जो 50th हुआ था वो भी गोवा में ही हुआ था, ठीक है। अब अगर इनकी फोकस कंट्री की बात करें तो अभी जो होने वाला है इस साल का उसकी फोकस कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश। एंड जो 50th वाला हुआ था उसकी फोकस कंट्री बाई चांस आपसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाए तो उसको भी आप याद रखना, उसकी फोकस कंट्री थी रशिया, ठीक है। अभी जो 2021 में होने वाला है उसकी फोकस कंट्री है बांग्लादेश, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा? गोवा में होगा। ये चलेगा 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक ये चलेगा। और इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश की पीएम कौन है? शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। बांग्लादेश की पीएम हैं शेख हसीना जी। शेख हसीना जी के बारे में आपको पता होगा कि ये मुजीबुर रहमान की डॉटर हैं जो कि पाकिस्तान जेल में बंद रहे थे, उनकी ये डॉटर है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है? टका बांग्लादेश की करेंसी है। बांग्लादेश के पीएम हो गए। अब बांग्लादेश में प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश में प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। ये जो फेस्टिवल होता है इसको कौन सेलिब्रेट करता है? तो एक तो जो गोवा की स्टेट गवर्नमेंट है, गोवा की जो गवर्नमेंट है वो, और उनके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। तो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा ये मिलके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है। 1952 से ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता हुआ आ रहा है। कब से स्टार्ट होता हुआ आ रहा है ये? 1952 से, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप इसकी फोकस कंट्री याद रखिएगा। इस बार जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ उसका कौन सा एडिशन हुआ? कई बार क्या होता है कि सिर्फ एडिशन ही पूछ लेते हैं, तो आपको एडिशन भी याद में रखना है साथ में। चलिए नेक्स्ट। अभी एक ऑथर थे नील शेहान, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, जिनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिल चुका था। इनको अपनी बुक अ ब्राइट शाइनिंग लाई जॉन पॉल वान के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ मिल चुका है। क्या नाम है बुक का? इनकी जो बुक है उसका नाम है, जिसके लिए इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था, अ ब्राइट शाइनिंग लाई। इसके लिए इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड यही याद रखिएगा कि इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिल चुका है। और ये जर्नलिस्ट थे। नील शेहान कौन थे? ये एक जर्नलिस्ट थे। डायरेक्ट आपको जिसकी जो भी मतलब जैसे डेथ होती है तो डायरेक्ट आपको उसका ऑक्यूपेशन भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है सी विजिल 21। ये एक मेजर एक्सरसाइज होती है जो सी कोस्ट होती है उनको उनके सारे एरियाज़ को ये कवर करती है। टोटल इसमें क्या मतलब 13 स्टेट्स एंड कुछ यूनियन टेरिटरीज़ में मिला के टोटल इसमें 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ कवर होती हैं। जो ये हमारा इंडिया के मैप में जो कोस्टल प्लेन होता है उसका ये जो कितनी बाउंड्री होती है उसकी 7516 किलोमीटर की जो बाउंड्री होती है उसको ये कवर करती है। आपको पता है मुंबई अटैक के बारे में सबने सुना होगा। मुंबई अटैक कब हुआ था? इसको डायरेक्ट इस नाम से 26/11 मुंबई अटैक, ये आपको पता होगी।
तो हुआ क्या था कि जो सी रूट के थ्रू ही जो टेररिस्ट थे वो इसमें वो सक्सेसफुल हो गए, क्यों उन्होंने एंट्री जो ली थी वो सी रूट के थ्रू ली थी। तो जो भी एरियाज़ हैं सी के साइड, जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं, उनकी सिक्योरिटी को चेक करने के लिए या फिर उनकी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ स्टैटिक इसका पार्ट देखते हैं। तो नेवल स्टाफ के चीफ कौन है? नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इंडियन नेवी की फाउंडेशन कब हुई थी? इंडियन नेवी की फाउंडेशन हुई है 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो इसकी जो फाउंडेशन डेट है उसको याद रखना। आप बार बार इनको रिपीट करेंगे ना, एक दिन से ये चीज़ें याद नहीं होती हैं, जब तक इनका रिवीजन नहीं होगा तब तक ये याद नहीं होंगी। इसलिए आपको डेली कुछ ना कुछ जीके का पार्ट पढ़ते ही रहना है। करंट अफेयर्स के थ्रू भी आपको स्टैटिक जीके पढ़ने को मिलेगी। सो आप डेली मतलब क्लास को मिस नहीं करना है, आपको डेली इन चीज़ों को पढ़ना है जिससे कि ये याद हो जाए। एडमिरल जो वर्ड होता है वो हम नेवी में पोजीशन दिखाने के लिए एडमिरल वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जय शाह बन गए हैं बीसीसीआई के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑन आईसीसी बोर्ड। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो सौरभ गांगुली हैं वो प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के, और अभी हाल ही में उनके हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करवाया, एंजियोप्लास्टी हुई थी अभी उनकी। तो अभी ये जय शाह उनकी पोजीशन लेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे? ये सौरभ गांगुली को रिप्लेस करेंगे, जो कि अभी प्रेजेंट में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? अभी प्रेजेंट में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं। इसके अलावा बीसीसीआई का हेडक्वार्टर किधर है? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में। मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र में। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। दूसरा, इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? तो बीसीसीआई की फाउंडेशन हुई है 1928 में। बीसीसीआई की फाउंडेशन कब हुई है? 1928 में। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट। अभी तेलुगु जर्नलिस्ट थे तुर्लापाती कुतुम्बा राव, अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। इनका नाम आपको याद रखना है। ये भी क्या थे? ये जर्नलिस्ट ही थे जिनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो गई है। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखते थे? ये तेलुगु भाषा में लिखते थे। इनकी जो जो राइटर्स होते हैं उनकी आपको लैंग्वेज भी याद रखनी है, कई बार डायरेक्ट लैंग्वेज भी पूछ लेते हैं। तो ये किस भाषा में लिखते थे? ये तेलुगु में लिखते थे। और इनको पद्मश्री कब मिला था? पद्मश्री अवॉर्डी हैं ये, इनको 2002 में पद्मश्री मिला था। चलिए, इसके अलावा और जो करंट अफेयर्स हैं, एक मैं बजट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। अभी हाल ही में क्या होने वाला है आपको पता है, बजट हर साल कब पेश होता है? 1 फरवरी को। तो अभी 1 फरवरी 2021 को अपना बजट पेश होने वाला है। अब इसको कौन पेश करेगा? कि ये आप मैडम कैसी बात कर रही हो, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वही तो पेश करेंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर अभी प्रेजेंट में है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी जो ये बजट पेश करेंगी वो कौन से नंबर का होगा? मतलब वो कितनी बार, कौन से टाइम इस बार वो बजट को पेश कर रही होंगी? तो इस बार 3rd टाइम ये बजट पेश हो रहा होगा। और इससे रिलेटेड खास बात क्या है इस बजट में? इस बार का जो बजट होगा वो पेपरलेस होगा। सॉफ्ट कॉपी से वो जो भी इनकी वो होंगी गाइडलाइंस, जो भी बजट में इन्होंने जो भी किया होगा पब्लिक के लिए, वो सब ये सॉफ्ट कॉपी के थ्रू ये पढ़ के दिखाएंगे। तो इस बार का खास बात ये है कि ये बजट कैसा होगा? पेपरलेस होगा, वर्चुअल होगा। अच्छा, इसकी हिस्ट्री अगर जाने तो सबसे पहली बार बजट पेश किसने किया था? RK चेट्टी ने। सबसे पहली बार, ये पूछ लेते हैं, मैं इनका नाम लिख के बताती हूँ। सबसे पहली बार बजट किसने पेश किया था?
आर के जेटली ने। ईयर कौन सी ईयर में पेश किया था? 1947 से 48 में ये बजट इन्होंने पेश किया था। अगर पूरे हिस्ट्री की बात करें कि सबसे पहली बार, इंडिया की नहीं पूरे हिस्ट्री में सबसे पहली बार बजट कब पेश हुआ था, तो पूरे हिस्ट्री में सबसे पहली बार बजट पेश हुआ था 1869 में। किसके द्वारा ये पेश किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा इसको पेश किया गया था। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि पहले क्या होता था कि ऑर्डिनरी बजट अलग होता था एंड रेलवे का जो बजट होता था वो अलग से निकलता था। ठीक है, तो अब 2017 में क्या हुआ, इनको मर्ज कर दिया गया। दोनों बजट्स को कब मर्ज कराए? दोनों बजट्स को 2017 में क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। अच्छा, वो कौन सी कमेटी थी जिसने इसको मर्ज किया? तो उस कमेटी का नाम था विवेक देवरॉय कमेटी, जिसने इसको मर्ज किया था। डेट याद रखना 2017 में। दूसरा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पर भी आपको बजट शब्द देखने को नहीं मिलता। हमें जो देखने को मिलता है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है हमें आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 में ये हमें देखने को मिलता है। किस वर्ड से? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वर्ड से ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आज के लिए करंट अफेयर्स हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे कल नई करंट अफेयर्स के साथ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।